तो दिल्ली ब्लास्ट में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। लापता डॉक्टरों की जांच अब और भी ज्यादा तेज कर दी है। आरोपी शाहीन भी 2013 से लापता थी और 2021 में कॉलेज ने शाहीन को बर्खास्त किया था। बताते चले कि अब जानकारी ये भी मिल रही है कि 7 और डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज से लापता बताए जा रहे हैं और अब इन लापता डॉक्टरों की जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता तुषार हमारे साथ मौजूद है। तुषार, एटीएस लगातार अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 2 संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ हो रही है। अभी तक और क्या कुछ सामने निकल कर आया है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ के पारा इलाके से इन 2 संदिग्ध भाई बहन है दोनों, जिनको एटीएस ने हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जो दोनों थे ये लखनऊ के पारा इलाके में रहते थे और शाहीन और डॉक्टर परवेज के लगातार टच में थे। हालांकि अभी तक इन दोनों के बारे में ये नहीं पता चल पाया कि एटीएस इनको लेकर कहां गई है, लेकिन एटीएस ने यहां पे छानबीन की। दिल्ली पुलिस के दिल्ली के इनपुट पर ये एटीएस की टीम यहां पहुंची थी और एटीएस ने इन दोनों भाई बहनों को लखनऊ के पारा इलाके के चंदन विहार कॉलोनी से हिरासत में ले लिया है। इनको लेकर कहां गई है, इनके नाम और पते क्या है, इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये दोनों डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी के टच में थे, काफी करीबी थे। जब इनका डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का जब फोन का कॉल डिटेल खंगाला जा रहा था, उनकी सीडीआर जब निकाली जा रही थी, तो उसमें इनके ऊपर एटीएस को संदेह हुआ और उसके बाद एटीएस ने जब इनके बारे में पता किया तो पता ये चला कि ये लगातार डॉक्टर परवेज अंसारी और शाहीन के टच में थे। और साथ ही जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही ये दोनों अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिए थे। ऐसे में अब एटीएस लखनऊ पहुंची और एटीएस ने लखनऊ के पारा इलाके से इन दोनों भाई बहनों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ भी चल रही है। देखना ये होगा कि पूछताछ में क्या खुलासा होता है, क्या ये बताते हैं। सबको इंतजार अभी इसी बात का है कि 2 संदिग्धों से पूछताछ होती है, तो ये पूछताछ में क्या कुछ उगलती है। फिलहाल तुषार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लखनऊ से ही बड़ी खबर है, आतंकी शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं। एक पासपोर्ट जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पते पर है, दूसरे पासपोर्ट पर लखनऊ का पता दर्ज है और तीसरा पासपोर्ट फरीदाबाद के पते पर बना है। एक पासपोर्ट में पिता को अभिभावक दिखाया गया है, दूसरे पासपोर्ट में पति को अभिभावक दिखाया गया है और साथ ही तीसरे पासपोर्ट में भाई को अभिभावक दिखाया गया है। तो 3 पासपोर्ट आतंकी शाहीन के अब मिले हैं। लगातार जांच आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ शाहीन के जो संपर्क में लोग थे उनको भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं और तीनों पासपोर्ट का जो पता है वो भी अलग अलग बताया जा रहा है। तो एक पासपोर्ट में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का पता है, इसके अलावा दूसरे पासपोर्ट में लखनऊ का पता दर्ज कराया गया है और साथ ही साथ तीसरे पासपोर्ट में फरीदाबाद का पता दर्ज करवाया गया है। लेकिन अब इस मामले में भी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। तुषार हमारे साथ लगातार बने हैं। तुषार, 3 पासपोर्ट आतंकी शाहीन के मिले हैं, इससे लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है और कुछ क्या दस्तावेज मिले हैं शाहीन के पास से? बिल्कुल, देखिए और जो एजेंसियां हैं वो डॉक्टर शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है और इसी ट्रैवल हिस्ट्री में 3 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। एक पासपोर्ट जो था वो कानपुर जीएसवीएम कॉलेज के पते पर है, यानी कि वहां पर जब वो नौकरी करती थी तो उस समय उसने पासपोर्ट बनाया था। सबसे खास बात है कि तीनों पासपोर्ट में अभिभावक का नाम अलग अलग है। पहला पासपोर्ट जो है वो पति के अभिभावक के रूप में दिखाया गया है, दूसरा पासपोर्ट जो है वो पिता के अभिभावक के रूप में दिखाया गया है जो कि लखनऊ के एड्रेस में बना हुआ, तीसरा पासपोर्ट जो है वो डॉक्टर परवेज यानी कि उसके भाई के अभिभावक के रूप में दिखाया गया है। और सबसे खास बात है इसमें जो गौर करने वाली है कि 3 बार ये पाकिस्तान का दौरा डॉक्टर शाहीन कर चुकी है। इसके अलावा 6 बार अलग अलग देशों का भी दौरा कर चुकी है। 2013 में जब ये जीएसवीएम से इस्तीफा दी, वहां से जब ये हटी तो उसके बाद ये थाईलैंड का भी दौरा करने के लिए डॉक्टर शाहीन गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर गई थी, किससे मुलाकात की, क्या बात की, पाकिस्तान का जो 3 बार दौरा हुआ उसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी अब जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि वहां पे जाके किससे मिली। हालांकि इससे पहले जो खुलासा हुआ है उसमें डॉक्टर शाहीन के टच में पाकिस्तानी आर्मी का एक डॉक्टर भी था। तो ऐसे में अब ये पता लगाने की कोशिश करी कि और किस किस आतंकी संगठन से इसने मुलाकात की है। अभी तक तो जैश से कनेक्शन इन लोग का निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन
जैश के जो मॉड्यूल है, जैश के जो आतंकी गतिविधि है उसमें कहां कहां शामिल रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट के अलावा और भी जो ब्लास्ट हुए उसमें भी इन लोग का रोल रहा हो? क्योंकि 2013 के बाद भी कई देखिए तो आतंकी गतिविधियां सामने आई थी। तो ऐसे में इनके बारे में और डिटेल खंगाल रही है। बिल्कुल, ये 3 पासपोर्ट जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुषार आपका इस खबर पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।